जय भीम नमो बुद्धा साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध। आप देख रहे त्रिशन लाइव टीवी। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास आया हूं जो समाज के लिए हरदम बढ़ चढ़ के हमेशा समाज को योगदान देते हैं। साथ ही साथ वो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। जो इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जो आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया था तो उद्देश्य क्या था और बहुजन लोग कब जागेंगे ताकि जो इस तरह का जो समाज में अत्याचार बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल हो सके। तो चलो सबसे पहले हम जितने भी दर्शक हैं उसको हम कहना चाहेंगे कि आज आप जितने भी मुद्दा है उनके विषय में जानें और बढ़ चढ़ के आप लोग भी समाज में आवें। तो चलिए सर, सबसे पहले हमारे त्रिशन लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया तो उसका उद्देश्य क्या था सर। धन्यवाद त्रिशरण टीवी, आपका सफल आयोजन के लिए। मैं डॉक्टर बरनाबास हेम्ब्रम, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने मैं बैठा हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। आज पूरे देश में हमने भारत बंद का समर्थन किया। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में भारत बंद जो पिछड़ी जातियों के द्वारा बंद आह्वान किया गया है उसको हमने समर्थन दिया। समर्थन देने का मतलब यही है कि पूरे देश में आधा से अधिक आबादी ओबीसी की है और बाबा साहब ने संविधान आर्टिकल 340 में पिछड़ी जातियों को भरपूर भागीदारी होने का अधिकार दिया। संविधान में ये भी कहा गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, ओबीसी को उन्होंने लगभग छटनी कर दिया। तो 3-4 बिंदुओं पर जो इस देश में आज भारत बंदी है उसमें पहला ये है कि ओबीसी को 52% आरक्षण देना चाहिए, नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सबकी गिनती है इस देश में लेकिन ओबीसी के समाज को आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ है, तो इनका गिनती भी बहुत ज़रूरी है। इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए ओबीसी की गिनती जातीय आधार पर होना चाहिए। आदिवासी को जल जंगल जमीन का अधिकार माना जाता है, ये संवैधानिक अधिकार है और ये लोग जंगल में रहते भी हैं और इनको केंद्र सरकार ने विकास के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर और जानवरों के हनन पर इन लोगों को बेदखल कर रहे हैं कि इससे जंगल की क्षति होती है। लेकिन असल में तो आदिवासी ही जल जंगल जमीन को बचाते हैं। तो इनको बेदखल करने के विरोध में भी हम लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी 40 साल तक अपने जीवन लोगों को सेवा में लगा देते हैं, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, और केंद्र सरकार ने छल पूर्वक इनका पेंशन बंद कर दिया। तो जो व्यक्ति अपना जीवन 40 साल सेवा में लगा दिया है उनको पेंशन नहीं मिलना बहुत गंदी बात है, बहुत पाखंडवाद है। इसको केंद्र सरकार फिर से बहाल करे, हमारी समर्थन है। जब से कांग्रेस बीजेपी सरकार आई है, ईवीएम मशीन लाई है और इन्होंने चुनाव को पाखंडियों का अड्डा बना दिया। विशेषकर मोदी सरकार हर साल जब भी चुनाव हो हर एक राज्यों में ईवीएम के जरिए सरकार बना लेती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। इसलिए ईवीएम को हर हाल में ख़त्म करना चाहिए, यहाँ पाबंदी लगाना चाहिए, जिससे जो मतदाता अपने मन के अनुसार नेता को चुनते हैं वो सत्ता पर आने पाए। इसीलिए ईवीएम से हर हाल में चुनाव नहीं हो, यह भी हमारा प्रमुखता से एक मुद्दा है। और जो अग्रिम जाति को इन्होंने 10% आरक्षण लिया, ये तो संविधान के विरुद्ध है। उनका आरक्षण भी समाप्त होना चाहिए। मजदूर कानून जो मजदूरों के हित में नहीं है,
उसको इन्होंने लगा करके मजदूरों को बहुत ही मुसीबत में खड़ा कर दिया है। वो जो मजदूर के विरुद्ध में कानून है उसको भी हटना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा सीआरपी, सीएए, एनआरपी, एनआरसी, ये जो कानून है, ये किसी का, ये कानून यहाँ के दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोगों को इस देश से बाहर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इतना भयानक षड्यंत्र हम लोग आज नहीं समझ पाए तो सारे के सारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों को इस देश से बाहर कर देगा ये मनुवादी लोग। ये मनुस्मृति और मनुवादी में ही लिखा गया है कि इन लोग को बाहर कर देना चाहिए। ये षड्यंत्र है। ये हमारे बहुजनों को इस बात को समझना चाहिए और सड़कों पर उतरकर जो 3% मनुवादी है इसको यहाँ से भगाना चाहिए। ये तो विदेशी हैं, ये यूरेशिया से, इजराइल से आकर के इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का ये तरह तरह का षड्यंत्र अपनाया है और ये उन लोग का बात है। और 2024 में जो चुनाव है उनका एक ही मकसद है, यहाँ के लोगों को बेदखल करना। इसीलिए हम लोग बंद को पूर्ण रूप से बीएमपी पार्टी समर्थन दे रही है और हम लोग तन मन धन के साथ इस बंद में शामिल हैं और समर्थन दे रहे हैं ताकि हमारे बहुजनों को इसका लाभ मिले, देश में हिस्सेदारी मिले, जिसकी जितनी संख्या उतना हिस्सेदारी मिले। ऐसा हम लोग पूरे दमखम के साथ आना चाहते हैं और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं, मनुस्मृति को चेतावनी देते हैं। अगर हमारी नहीं मानी तो हम लोग और भी बहुत उग्र रूप आंदोलन करेंगे। इतना ही कहकर जय संविधान, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आज जो भारत बंद पे को जो आह्वान किया गया था उसका समर्थन दिए। और हम जितने भी दर्शक हैं सभी को कहना चाहेंगे कि जितने भी बहुजन लोग हैं उसके साथ आवे और एक प्लेटफॉर्म में आए, तभी सभी का कल्याण हो सकता है। नहीं तो एक एक करके मनुस्मृति के द्वारा अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप सावधान रहे, सचेत रहे, अपने बहुजन और अम्बेडकरवादी विचारधारा को पहचाने, एक प्लेटफॉर्म में आए। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, अति सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार बौद्ध के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।